ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट जो कि बेसिकली रिलेटेड होगा अलजेब्रा। मतलब क्या हुआ कि जब सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन आता है अलजेब्रा पर बेस्ड, तो उसको कैसे लगाते हैं उसके लिए। तो देखो, कुछ फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा बचपन में, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना। एक फार्मूला और पढ़ा होगा आपने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको बताओ क्या होता है, मेरे साथ बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। कुछ और भी आपने पढ़ा होगा क्या? ए स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको क्या बोलोगे? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये सारा आपने पढ़ रखा होगा। क्यों? अब इसके बेस पे कुछ और भी चीज़ें होगा। खैर, इसके अलावा दो तीन फार्मूला और बता दे रहा हूँ, फिर आगे समझाऊंगा। ए क्यूब और प्लस बी क्यूब अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। और एक फार्मूला और पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस का वी क्यूब अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो उसका फार्मूला बनता है ए माइनस का वी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अगर ये याद रहेगा तो बहुत सारी क्वेश्चंस को टैकल करने में आपको बड़ा इजी फील होगा। मैं यहाँ पे स्केल कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स इसके अलावा रखूंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या है, इन्हीं फार्मूले की हेल्प से कुछ नए फार्मूले बनाए गए हैं जिसको सिंप्लीफिकेशन में यूज किया जाएगा। मैंने क्या करना है कि इस इक्वेशन को और इस दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस, अब इसको भी ऐड करिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर रहे हो। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ध्यान से देखो, दिस होल डेटा प्लस दिस होल डेटा। तो ये जो प्लस का 2ab और ये माइनस का 2ab, ये दोनों कट जाएगा। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा क्योंकि कम समय में मुझे ज़्यादा समझाना है, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा और ये ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर, तो दो दो बार मिल जाएगा। तो आई कैन राइट 2a² प्लस 2b², और अगर 2 कॉमन लोगे डायरेक्टली तो अंदर मिलेगा 2, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लिख देंगे, इसको नीचे ले आऊँगा, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसको अगर मैं नीचे ले आऊँगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। सिंप्लीफिकेशन में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, अगर ये आपको मालूम है तो डायरेक्ट आंसर आप दे पाओगे। बात समझ में है ना? इसलिए ये बात ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझते जाइएगा। तो एक सबसे बड़ा फार्मूला ये। एक और होता है, अगर आपको मैं बताऊं तो कौन सा होता है, जैसे इन दोनों को आप ऐड किए हो ना, ऐसे ही इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर दो। अगर सब्सट्रैक्ट करते हो तो क्या होगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो सिंपली ऐसे लिखोगे आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने इसको इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब इस पूरे होल इक्वेशन में से इस पूरे होल इक्वेशन को भी सब्सट्रैक्ट करोगे, दोनों साइड करोगे। तो जब ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाओगे कट जाएगा, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाओगे कट जाएगा। लेकिन जब 2ab में से माइनस करोगे माइनस 2ab को, तो माइनस माइनस ये प्लस बना देगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, इस तरफ इक्वल के इस तरफ केवल मिलेगा मुझे 4ab, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये ए बी को नीचे ले आएंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई नीचे कर देंगे, ये बन जाएगा ए बी और दिस विल बी इक्वल टू 4। बात समझ में आ गया ना। ये एक अनदर बहुत बड़ा फार्मूला होता है अलजेब्रा का, जो कि सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाता है। तो ये भी बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल्स में दिखा दे रहा हूँ जो एक्चुअली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है ना। तो उन एग्जाम्पल्स को समझने के लिए आपको सेकेंड वीडियो देखना पड़ेगा। अभी के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, क्यों? क्योंकि ये एज ए पार्ट ए रहेगा। मिलेंगे हम सेकेंड वीडियो में। थैंक यू।